हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनराइज मॉनिटर। कौन नहीं चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद हमारी रेगुलर इनकम होने के साथ साथ एक ह्यूज कॉर्पस हमारे पास हो, जिससे रिटायरमेंट के बाद हम किसी पर डिपेंड ना हों। लेकिन ये सिर्फ चाहने मात्र से नहीं, करने से ही होने वाला है दोस्तों। आज के टाइम में काफ़ी सारी स्कीम हैं जिससे आप अपने रिटायरमेंट की एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके सुविधा के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन सभी में एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके तहत आप थोड़ा थोड़ा फंड जमा करते हुए भी अपने रिटायरमेंट के समय में एक बड़ा अमाउंट तो बना ही सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने रेगुलर पैसिव इनकम के लिए इसमें मंथली पेंशन भी लेते रहेंगे। एनपीएस में अब तक 50 लाख से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। और हाँ, इसके तहत जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटायरमेंट के समय में जो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपको एक मुश्त अमाउंट मिलता है, वो टोटली टैक्स फ्री होता है। यानी कि पीपीएफ इन्वेस्टमेंट की तरह ही ये स्कीम भी ट्रिपल ई एग्जेम्प्ट बेस्ड पे ही काम करता है। पीपीएफ स्कीम पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आपको देखना चाहिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में आपको मिल जाएगा। अगर आप भी पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो उसे भी ज़रूर देखना चाहिए आपको। तो आज का ये वीडियो एनपीएस पे कम्प्लीटली बेस्ड होने वाला है। तो बिना और देरी किए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एनपीएस के बेनिफिट्स के बारे में जानने से पहले हम अच्छी तरह से इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि यह एक पेंशन स्कीम है जिसकी शुरुआत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई, जिससे हर भारतीय को इस स्कीम का लाभ मिल सके। इसकी शुरुआत जनवरी 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए की गई, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद से ज्वाइनिंग किया है। इस स्कीम को मई 2009 के बाद से हर इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम हो। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन किया है, वो भी इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट खोल सकते हैं। एनआरआई भी इस स्कीम के तहत अकाउंट खोल सकते हैं। इस स्कीम को इसीलिए लॉन्च किया गया कि आप स्पेशली रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा अमाउंट जोड़ सकें और अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकें। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसमें आप कितने प्रकार के अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अंदर आप 2 प्रकार के अकाउंट खोल सकते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट मैंडेटरी अकाउंट होता है अगर आप एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस स्कीम में आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% मंथली बेस पे इन्वेस्ट किया जाता है, और साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा भी आपके बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14% आपके अकाउंट में योगदान किया जाता है, जिससे एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड जो आपके हाथ में लमसम अमाउंट आता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। टीयर 1 अकाउंट मेनली रिटायरमेंट और पेंशन के लिए ही डेडिकेटेड है, इसलिए ये प्योर पेंशन प्लान है। अब बाकी लोग, यानी अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो उस केस में आप मिनिमम 500 रुपये के साथ एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद आप जितने चाहे उतने कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बट आपका हर कंट्रीब्यूशन मिनिमम 500 रुपये के साथ ही होना चाहिए। इस केस में एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 1000 रुपये डिपॉजिट करना होता है, और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपने पूरे ग्रॉस इनकम का 20% का योगदान कर सकते हैं। चलिए अब टीयर 2 अकाउंट के बारे में जानते हैं। ये प्योरली इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये आपके जीपीएफ अकाउंट की तरह ही काम करता है। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपके पास टीयर 1 अकाउंट का होना मैंडेटरी होता है, तभी आप एनपीएस के तहत टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। इस अकाउंट में कैश विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि इस अकाउंट में इन्वेस्ट किए गए पैसे को आप जब मर्जी और जितनी बार चाहें विड्रॉल कर सकते हैं। इसको आप एक तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह से ही देख सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि हमें एनपीएस अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। टीयर 1 अकाउंट में आपको अपने हर साल के इन्वेस्टमेंट पर अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिलता है। सेक्शन 80C की ओवरऑल लिमिट
1.5 लाख रुपए होती है, जिसमें कुछ और भी एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट क्लेम किए जा सकते हैं, जैसे ELSS म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बच्चों की ट्यूशन फीस, PPF, होम लोन एक्सेट्रा। तो इन सभी एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर आप अंडर सेक्शन 80C में टैक्स रिबेट के लिए क्लेम कर सकते हैं। बट एक सेक्शन और भी है जो कि स्पेशली NPS इन्वेस्टमेंट के लिए ही टैक्स रिबेट देता है। इसकी अपर लिमिट 50,000 की होती है, यानी NPS में टैक्स रिबेट की कुल लिमिट 2 लाख की होती है, जिसमें 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C में और 50,000 की टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80CC D1B के अंदर मिल जाता है। तो इस प्रकार आप अपने NPS इन्वेस्टमेंट में 2 लाख तक टैक्स रिबेट के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टीयर 2 अकाउंट के बारे में। टीयर 2 अकाउंट में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है, यानी कि इसमें विड्रॉल की कोई लिमिट या फिर कह लें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर भी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप इसमें इन्वेस्ट किए गए फंड को 3 साल तक विड्रॉल नहीं करते हैं, तो आप इसमें किए गए इन्वेस्टमेंट पर अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट के लिए क्लेम कर सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए इसमें वर्तमान में टैक्स छूट का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, NPS में कई और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, अकाउंट डिटेल स्टेटस, रिटायरमेंट के समय हमें कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना लमसम फंड मिलेगा और कितना हमारा पेंशन बनेगा। जैसे आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि कुछ NPS धारक एम्प्लॉय रिटायर हुए और उन्हें पेंशन के रूप में 1,000 या 2,000 रुपये मिले। तो इन सब में चूक कहाँ हुई, हम अपने पेंशन को और कैसे बढ़ा सकते थे, इन सभी टॉपिक पर हम आने वाले दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।